मैं ना आपकी बात कर रहा हूँ। आप कर रहे हो वेट लूज़ और आप डाइट भी फॉलो कर रहे हो और वर्कआउट भी फॉलो कर रहे हो। लेकिन जब आप घर पे जाते हो, घर पे अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हो, इसके अलावा क्या-क्या करते हो वो मैं बताऊँगा आपको। बच्चा चिप्स खा रहा था, उसने आपसे पूछा कि आप चिप्स खाएँगे? डैडी, भाई जो भी, तो आपने बोला एक चिप्स खा लिया आपने, ठीक है। प्यार से पूछा था उसने। घर पे सारी चाय पी रहे हैं, माहौल बना हुआ है, ठीक है, पहले आपका मन नहीं था क्योंकि माहौल बना हुआ है, आपसे एक बारी पूछ लिया गया कि आप चाय पिएँगे? आपकी डाइट में चाय नहीं है, तो आपने पी लिया क्योंकि 1 कप ही तो है। उसके साथ-साथ क्योंकि सारे बिस्किट और नमकीन खा रहे हैं, तो माहौल बना हुआ है, सब खाई जा रहे हैं, तो आपने भी बातों-बातों में 2-4 खा लिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट गए, भाई के साथ, कज़न के साथ गए और लोग वहाँ कुछ ना कुछ खा रहे हैं अपना फ़ास्ट फूड बर्गर-सर्गर, मोमोज़ वग़ैरह। और वहाँ से किसी ने पूछा कि आप ये खाओगे? आपने मना कर दिया और सब खा रहे, आपका मन थोड़ा-सा हुआ कि चलो यार एक टेस्ट कर लेते हैं, एक मोमोज़ खा लिया आपने। इतना तो बनता ही है क्योंकि वहाँ इतना वर्कआउट कर रहे हो आप, डाइट भी फ़ॉलो कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही थोड़े बहुत पीनट्स कोई खा रहा था, आपने थोड़े बहुत पीनट्स खा लिए। ऑफ़िस में गए आप, ऑफ़िस में क्या हुआ कि पार्टी चल रही है और बट आप डाइट फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आपने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं ना कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा, ना समोसे खाऊँगा। लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करने के बाद आपने समोसे का थोड़ा-सा वो पपड़ी जो होता है ना, वो आपने खा लिया, ठीक है। अब कौन-कौन ये रिलेट कर पा रहा है? ये मैं फँस बताऊँ? गया सी है। ये 1-2 रिलेट नहीं कर रहे होंगे। ये 90% लोग ना जो वेट लूज़ कर रहे हैं, वो रिलेट कर रहे होंगे इससे। क्योंकि अक्सर जो वेट लूज़ करते हैं, वेट लूज़ नहीं कर पाते, उसका जो सबसे बड़ा रीज़न होता है ना, वो होता है मंचिंग। तो जो ये हम बीच-बीच में खाते रहते हैं ना, इसे मंचिंग बोलते हैं। और इस मंचिंग की वजह से 90% लोग वेट लूज़ नहीं कर पाते, ये एक फैक्ट है। इसे आप समझ लो। अब मंचिंग कर रहे हो आप दबा के, ठीक है ना? लेकिन आपके हिसाब से क्या है कि आप ना बहुत अच्छी डाइट फ़ॉलो कर रहे हो, बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हो और उस हिसाब से तो आपका वेट लूज़ होना चाहिए। तो जब भी आप अपना वेट करते हो तो वहाँ पर वेट आपका लूज़ तो नहीं होता, कुछ ग्राम बढ़ भी जाता है, समटाइम बराबर रहता है, ठीक है? और आपको लगता है कि यार ऐसा क्या हो रहा है, शायद हाँ, कहीं न कहीं एक्सरसाइज़ कम कर रहे हो, कहीं न कहीं आप कार्डियो कम कर रहे हो, अपना कार्डियो बढ़ा देते हो आप, ठीक है? लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो आप मंचिंग कर रहे हो, आपका वेट लूज़ उससे नहीं हो रहा, ठीक है? तो आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। जो आप मंचिंग करते हैं ना, ये डाइट वेट लूज़ वालों की नहीं होती, ये होती है गेनिंग करने वालों की। एक्चुअल में आप ना वेट लूज़ नहीं कर रहे हो, आप गेनिंग कर रहे हो। गेनिंग वालों को बोला जाता है कि बीच-बीच में जब भी आपको मौका मिले, जब भी भूख लगे, कुछ ना कुछ खाते रहना और सेम चीज़ आप करते हो, ठीक है? अब मैं आपको ना एक फैक्ट बताने जा रहा हूँ जो कह लो कि आपका दिमाग या आपकी आँखें खोल देगा, अगर आप उसे समझे तो। आपको लगता होगा कि आप 1 घंटा कार्डियो कर लेते हो या थो 1 डेढ़ घंटा जो आपका एक्सरसाइज़ होता है, उससे आप पता नहीं कितनी कैलोरीज़ बर्न करते होंगे, ठीक है? 800, 1000, 1200, 1500 ऐसे कई के मन में आता है ना कि इतनी कैलोरीज़ बर्न करते होंगे। अब मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ कि 5 मिनट में अगर आपको जो स्नैक्स वगैरह आपने पूरे दिन में खाए ना, मोटा-मोटा एक एवरेज बता रहा हूँ कि इससे आपने 500-600 कैलोरीज़ आप या 300-400 कैलोरीज़ अगर कम से कम भी आपने कम से कम भी स्नैक्स खाए या मंचिंग करी, तो इतनी कैलोरीज़ तो आपने कंज़्यूम करी ली, ठीक है? इतनी कैलोरीज़ आपने ऐड करी ली अपनी डाइट में। अब सोचो इतनी कैलोरीज़ बर्न करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? अब आपको लगता होगा कि यार मैं तो डेली का 1000 कैलोरीज़ बर्न कर रहा हूँ, तब तो ये तो 15-20 मिनट में है। बट हकीकत क्या है कि 300-400 कैलोरीज़ बर्न करने के लिए नॉर्मल पर्सन को 1 घंटा लग जाएगा। ठीक, 1 घंटे में जाके आप 300-400 बड़ी मुश्किल से कैलोरीज़ बर्न करते हो और वही कैलोरीज़ जब आप खाते हो तो वो 2 से 3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट में आप कैलोरीज़ खा लेते हो। तो फैक्ट ये है कि जो आपको चीज़ें नहीं पता, तो आप क्या करते हो कि आप इतना खा लेते हो और ये सोचते हो कि मैं तो पूरा वो बर्न कर लिया होगा मैंने, लेकिन हकीकत ये नहीं है, ठीक है? आपने अगर यहाँ पर सपोज़ 500, 1000 कैलोरीज़ आपने ऐड कर दी, तो वो आपको बर्न करने में ना वो शायद 2 दिन या 3 दिन लग जाएगा, ठीक है? तो ये जो बैलेंस है ना ये मतलब एक तरह से बैलेंस नहीं है, इनका गैप बहुत ज़्यादा है और गैप ज़्यादा है ये आपको समझ नहीं है कि ये इतना गैप है, आपको लगता है कि मतलब बैलेंस है, यहाँ मैंने खाया, यहाँ बर्न कर लिया, बट हकीकत कुछ और है, ठीक है? यहाँ आपने इतना खाया और बर्न आपने इतना किया, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फैट लूज़ तो दूर, वो धीरे-धीरे आपका फैट लूज़ या फैट वो धीरे-धीरे गेन हो रहा है, आपका वज़न समटाइम गेन भी होगा, ठीक है? थोड़ा बहुत ध्यान रख रहे हो तो मेंटेन है। लेकिन वेट लूज़ नहीं हो रहा, इस रीज़न की वजह से। अगर आप ये चीज़ें समझ गए ना और अपनी डाइट को आप अच्छे से फ़ॉलो करोगे और ये जो मंचिंग है, जो जिसकी वजह से 90% लोग वेट लूज़ नहीं कर पाते ना, अगर इस मंचिंग को आप स्टॉप कर दोगे, तो
मतलब 100% तो नहीं बोलूँगा, 90% आप अपना वेट लूज कर पाओगे। ठीक है, 10% कई सारी चीज़ें होती है, हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज वो हो रहे हैं उसकी वजह से, लेकिन 90% आप पक्का अपना वेट लूज कर लोगे अगर आप मंचिंग को स्टॉप कर दो, बिल्कुल स्टिक कर दो। तो ये मैंने इस करके बताया कि आप समझो कि मंचिंग कितना ज़्यादा आपको वेट लूज नहीं करवाएगी, कितना ज़्यादा वो नुकसान करती है। ठीक है, आई होप इस वीडियो से थोड़ा बहुत आपको हेल्प हुई हो, थोड़ा बहुत आपको समझ आया हो, एक पाथ मिला हो कि आपको वेट लूज करना है तो आपको किन चीज़ों का अवॉइड करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कुछ कमेंट जरूर कर देना, और अगर ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।